नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र या राज्य सरकार की कोई भी नई योजना आती है या महत्वपूर्ण जानकारी होती है, उसकी सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचाई जा सके। इन योजनाओं को मोदी सरकार शुरू करने वाली है। 5 नई योजनाओं का फ़ायदा देश भर में आम जनता को मिलेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 5 नई योजनाएं कौन कौन सी हैं जिनको मोदी सरकार अब शुरू करेगी, क्या क्या फ़ायदे आम जनता को मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर चर्चाएं हैं, परेशानी भी आम जनता को है। अब सरकार राशन कार्ड धारक परिवारों को 1 साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर प्रदान करेगी। 1 महीने के अंदर आप 1 सिलेंडर ले सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको मात्र 450 रुपये में ही एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 1 साल में आप 12 सिलेंडर ले सकते हैं। अगर आप 12 से ज़्यादा लेते हैं तो आपका 12 तक तो सब्सिडी रहेगा, बाकी प्लस में जो आपने लिया है उस पर आपको पूरे पैसे देने होंगे। तो राशन कार्ड धारक परिवारों को इस योजना का फ़ायदा मिलेगा, चाहे आपके पास किसी भी कैटेगरी का राशन कार्ड हो। 1 साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, इस योजना के तहत अब फ्री गैस कनेक्शन पहले केवल बीपीएल परिवारों को दिया जाता था, अब अन्य लोग भी इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगर आपके घर में गैस कनेक्शन नहीं है तो आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इसका फ़ायदा ले सकते हैं। महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन, गरीब परिवार की महिलाओं को सरकार एक स्मार्टफोन फ्री देने वाली है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा फ़ायदा, जिसमें 1 स्मार्टफोन एक परिवार की एक महिला को मिलेगा। एक परिवार को एक ही फ़ोन दिया जाएगा, जिसमें 1 साल का इंटरनेट और कॉलिंग फ्री रहेगा, यानी कि 1 साल तक आपको कोई भी रिचार्ज जो है वो नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान राज्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इसका फ़ायदा केवल बीपीएल परिवारों और मनरेगा में काम करने वाले परिवारों को ही मिलेगा। तो अगर आपके परिवार में कोई मनरेगा में काम करता है या आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं, बाकी परिवारों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की फसल खराब होने पर अब 90% तक बीमा क्लेम किसानों को दिया जाएगा। मोदी सरकार की तरफ से 2024-25 का जो बीमा है वो भी जारी कर दिया गया है, तो इससे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, अब आप 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के ले सकते हैं। इस योजना का नाम रखा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। इस योजना में राशन कार्ड धारक परिवारों को 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाता है। इस योजना को सरकार की तरफ से जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से शुरू किया गया है और अन्य राज्यों में भी इसको जल्द लागू किया जाएगा, जिसमें आम आदमी को सरकार बिना ब्याज के लोन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवारों एवं आम जनता को कई सारे फायदे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको 1,000 रुपये प्रति महीना नगद दिया जाएगा। सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि नगद दी जाएगी। चावल की जगह आपको ये पैसा दिया जाएगा। तो अभी कर्नाटका से इसकी शुरुआत की गई है, अन्य राज्यों में भी सरकार इस योजना को जल्द लागू करने वाली है, जहां पर राशन कार्ड धारक परिवारों को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आपके घर परिवार में किसी भी सीनियर सिटीजन है, किसी की भी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो उनको पेंशन बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलेगा। 250 रुपये पेंशन प्रति वर्ष उनकी बढ़ाई जाएगी। तो बेहद बड़ी खुशखबरी सीनियर सिटीजन के लिए आ रही है। अगर सीनियर सिटीजन की पेंशन कुछ महीनों से रुकी हुई है तो अब उनको रुकी हुई पेंशन जो है वो बेहद जल्द जारी की जाएगी। सीनियर सिटीजन को बैंकों में राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकारी बसों में सफ़र करने पर सीनियर सिटीजन को किराए में छूट भी मिलेगी। महिलाओं को सरकारी बसों में सफ़र करने पर किराया जो है वो 50% तक लगेगा, यानी कहीं पर जाना है और आपका किराया 100 रुपये लगता है तो महिलाओं का किराया केवल 50 रुपये ही लगेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी योजना है जो सरकार की तरफ से शुरू की गई है और इस योजना का फ़ायदा जो है सरकार महिलाओं को प्रदान करेगी। राजस्थान समेत कई राज्यों में इस योजना को लागू कर दिया गया है। अब लाडली बहन योजना की तर्ज पर
कई अन्य राज्यों में भी सरकार योजना शुरू कर रही है जहां पर महिलाओं को हर महीने नगद रुपए दिए जाएंगे। जैसे कुछ राज्यों में 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, कुछ राज्यों में 2000, तो कुछ राज्यों में 2500 रुपये तक दिए जा रहे हैं। अभी ये योजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड एवं हरियाणा राज्य में और दिल्ली राज्य में शुरू की गई है। जल्दी देश के अन्य राज्यों में भी सरकार इस योजना को शुरू करने वाली है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत भी आपको कई फायदे दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में नए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से की थी। इस योजना का मकसद ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को मुहैया कराना है। यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो ईंधन के रूप में जलावन, लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन और सब्सिडी पर 12 सिलेंडर मिलते हैं। अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इस योजना का फायदा दिया जा चुका है और अब नए नाम भी इस योजना में जोड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह योजना किसानों के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं है। इस योजना के तहत देश के किसानों की फसलों को सूखा और बाढ़ आने पर होने वाले नुकसान का बीमा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। इस योजना के तहत देश के किसानों को 2 लाख रुपए तक का फसल बीमा प्रदान किया जाता है। इस स्कीम का लाभ पाने के लिए किसानों को इंश्योरेंस प्रीमियम का केवल 50% हिस्सा देना होता है। बाकी बचा 50% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, आम जनता को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2014 में पीएम जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गरीब तबके के लोग भी जीरो बैलेंस में बैंक में अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट के जरिए कई सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। अकाउंट होल्डर की किसी दुर्घटना में जान जाने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलती है। अगर कोई व्यक्ति आंशिक रूप से दिव्यांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा जनधन अकाउंट होल्डर को 30,000 रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। पीएम आवास योजना, अब पीएम आवास योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, जिनके पास पक्का मकान नहीं है उन सभी को सरकार पक्का मकान जो है वो प्रदान कर रही है। मोदी सरकार ने हर गरीब के सिर पर छत और अपने घर का सपना पूरा करने के लिए 25 जून 2025 को पीएम आवास योजना की शुरुआत की। इस योजना में शहरी और ग्रामीण लोगों को देखकर बनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। योजना में आय के अनुसार लोन और लोन पर जो सब्सिडी है वो भी दी जाती है। तो पीएम आवास योजना का दायरा भी देश में बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत आप अपना आवास बनाने के लिए जो है इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब तक किसानों को 22 किस्तें जारी हो चुकी हैं। इस योजना की तर्ज पर कई राज्यों ने भी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि राजस्थान में किसानों को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, इसी प्रकार दिल्ली, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी किसानों को सालाना सरकार अपनी तरफ से जो पैसा है वो प्रदान करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इस योजना के जरिए पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि मुहैया कराई जाती है। ये पैसे किसानों को किस्तों में दिए जाते हैं। हर एक किस्त में 2,000 रुपये मिलते हैं। इस योजना का मकसद किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में शुरू हुई अगली बड़ी योजना मुफ्त राशन से जुड़ी है। इस योजना में गरीब परिवारों को 5 किलो राशन दिया जाता है प्रति सदस्य। 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। सरकार की ओर से लगातार इस स्कीम की डेडलाइन बढ़ाई जा रही है। यह योजना साल 2029 तक अब जारी रहेगी। आयुष्मान भारत योजना मोदी सरकार की ऐसी योजना है जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसके तहत पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाते हैं। इसकी मदद से वे आसानी से अपनी बड़ी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। अब तक इसके तहत 34 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड जो है वो बनाए जा चुके हैं। पीएम अटल पेंशन योजना की शुरुआत भी साल 2015 में की गई थी। इसमें निवेश पर सरकार पेंशन की गारंटी देती है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नियमित रूप से निवेश करने के बाद 60 वर्ष की आयु यानी रिटायरमेंट के बाद अधिकतम 5,000 रुपये तक की जो पेंशन है वो मिलती है। तो मोदी सरकार की तरफ से कई योजनाएं जो है देश भर में आम जनता के लिए चलाई जा रही हैं दोस्तों, जिनका फ़ायदा देश भर में आम जनता को सरकार की तरफ से दिया जाता है। इन योजनाओं के जरिए आम जनता जो है वो फ़ायदा ले सकती हैं। तो सभी राज्यों की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।